सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा कि सुशांत सुसाइड केस में फिल्ममेकर महेश भट्ट से पूछताछ की जाएगी। करण जौहर की कंपनी के सीईओ को भी समन भेजा गया है। जरूरत पड़ी तो मुंबई पुलिस करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। से पर्दा क्यों नहीं हट रहा? मुंबई पुलिस पिछले 43 दिन से केस की कड़ियां जोड़ती चली आ रही है। 37 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि सुशांत ने जान क्यों दी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब एक खास एंगल पर आकर टिक गई है। क्या सुशांत बॉलीवुड में दुश्मनी का शिकार हुए? क्या फिल्म इंडस्ट्री में कोई गैंग सुशांत को परेशान कर रहा था? क्या सुशांत की मौत बॉलीवुड के भाई भतीजावाद की वजह से हुई? मुंबई पुलिस 2 और नामचीन फिल्म मेकर्स को बुलाने वाली है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने खुद ये बड़ी जानकारी दी है। इनमें सबसे बड़ा नाम है डायरेक्टर महेश भट्ट का। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है और 1-2 दिन में कल महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। महेश भट्ट कैंप बॉलीवुड का मशहूर प्रोडक्शन हाउस है। महेश और उनके भाई अब तक कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर महेश भट्ट का सुशांत से क्या लेना देना? दरअसल महेश भट्ट की फिल्म सर्फ 2 के लिए सुशांत की बात चल रही थी, लेकिन फिल्म सुशांत को नहीं आदित्य राय कपूर को मिली। करीब 20 साल के बाद महेश भट्ट ने बड़े पर्दे पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है सड़क 2। अगर सूत्रों की माने तो इस फिल्म में महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को साइन करना चाहा था। इनफैक्ट सुशांत के साथ इस फिल्म का नरेशंस भी हो चुके थे, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर सुशांत के साथ नहीं बन पाई और इसकी जगह पर आदित्य रॉय कपूर को लिया गया। इस फिल्म में अब संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और आलिया भट्ट नजर आएंगे। सुशांत मामले में महेश भट्ट से पूछताछ होना बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। सुशांत की मौत के बाद से ही महेश भट्ट को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उन पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। इस बीच ये भी पता चला है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को अपना मेंटोर मानती है। वो अक्सर सुशांत के बारे में महेश भट्ट से चर्चा करती थी। महेश भट्ट को सुशांत के डिप्रेशन का पता था। खुद महेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस की एक कर्मचारी सुहरिता दास इसका खुलासा सोशल मीडिया पर कर चुकी है। हालांकि बाद में वो पोस्ट हटा ली गई थी। पुलिस इन सारी बातों को पूछताछ के दौरान खंगाल सकती है। 14 जून महेश भट्ट की एक क्लोज एसोसिएट जो कि विशेष फिल्म में काम करती हैं, सुहरिता दास, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें बहुत सारे खुलासे किए थे। उन्होंने लिखा था कि रिया जो है, रिया के सपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि रिया जो है उन्होंने बहुत किया है सुशांत के लिए। वो सुशांत की कंडीशन को लेकर के जब परेशान हुई है तब वो महेश भट्ट को फोन पर या फिर ऑफिस में आकर के उनके साथ काउंसलिंग किया है महेश भट्ट ने, और महेश भट्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की है। सुहरिता ने ये भी बताया कि उन्हें वो दिन याद है जब सुशांत की छत पर ये सभी खड़े थे और ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा था। ऐसे में महेश भट्ट ने रिया को ये बताया था कि जब परवीन बॉबी के साथ उनके जो रिश्ते थे उस वक्त उन्होंने, उनके जो गुरु थे, उन्होंने महेश भट्ट को बताया था कि ये जो सिचुएशन है अब इससे निकल आओ, नहीं तो तबाह हो जाओगे। सुशांत की मौत के बाद फिल्म मेकर करण जौहर भी सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर ट्रोल होते रहे हैं, लेकिन पहली बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान करण जौहर का जिक्र आया। मुंबई पुलिस ने करण के धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता को समन भेज दिया है। करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है, तो उनको भी बुलाएंगे।
यानी जरूरत पड़ने पर मुंबई पुलिस करण जौहर को भी बयान देने के लिए बुलवा सकती है। करण जौहर के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ने 2019 में फिल्म ड्राइव की थी। करण जौहर इसके प्रोड्यूसर थे। ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। आरोप लग रहे हैं कि करण ने जानबूझकर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने दी। सुशांत ये जानना चाहती है कि सुशांत की उनसे फिल्मों के बारे में क्या क्या बात हुई, क्या उन्हें किसी तरह से परेशान किया गया था। खेमेबाजी के एंगल पर पुलिस अब तक कई बड़ी हस्तियों से सवाल कर चुकी है। संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, रूमी जाफरी, ये सभी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। कैसे मैं शुरू में बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कोई कोटरी है क्या जो बिजनेस राइवलरी के कारण किसको, नए लोगों को आने नहीं देती इंडस्ट्री में। इस प्रकार की चर्चा, बिजनेस राइवलरी की चर्चा लेके वो एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से पूछताछ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुलिस जानना चाहती है कि सुशांत ने MS धोनी और छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में की। पिछले कुछ महीनों में सुशांत को 6 फिल्में ऑफर हुई जो हाथ से निकल गईं। फिल्में अच्छी होने के बावजूद खेमेबाजी से परेशान हो गए। गॉडफादर नहीं होने का मलाल था और फैंस से कह चुके थे बॉलीवुड में फैंस को ही अपना गॉड और फादर बताया था और उन लोगों से पूछताछ कर सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है जिनका थोड़ा सा भी लिंक सुशांत से था। पुलिस ने ऐसे नामों की पूरी लिस्ट बना ली है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने पिछले 42 दिनों में 37 लोगों के बयान दर्ज कर उनसे पूछताछ की है, जिनमें सुशांत के करीबी दोस्त, रिश्तेदार और डॉक्टर्स के अलावा रोमी जाफरी, शेखर कपूर, आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली जैसे मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक शामिल हैं। पुलिस इन लोगों के बयानों से ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की। शेखर कपूर जैसे मशहूर डायरेक्टर रहमान का सपोर्ट कर रहे हैं। शेखर कपूर ने AR रहमान का बयान पोस्ट किया तो रहमान ने कहा, खोई दौलत लौट सकती है, प्रसिद्धि फिर आ जाएगी, लेकिन जो वक्त चला गया वो नहीं लौटेगा। अब बस करो, हमारे पास और बहुत सारी चीजें करने को है। सिंह राजपूत के सुसाइड केस में अब पुलिस की जांच पूरी तरह इसी एंगल पर आके टिक गई है।